आएंगे मोहम्मद गोरी के नाम से एक किला है दिल्ली बसंत कुंज में, वो किला विजिट करवाएंगे और आपको इसका हिस्ट्री भी बताएंगे कि ये किला कब बना था, कैसे बना था और किसने बनाया था और नाम इसका मोहम्मद गोरी क्यों रखा गया था, किस वजह से रखा गया था। ये ऐसे ऐसा अगर वीडियो चाहिए होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि दिल्ली के अंदर कोई भी वीडियो ऐसा चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर ऐसे वीडियो मेरे अच्छे लगते तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मोहम्मद गोरी जो शासक था हिंदुस्तान के अंदर, बहुत 1175 में जिसका स्टार्ट हुआ था शासक, और उनके नाम पे ये बनाया गया है किला। ये दिल्ली बसंत कुंज में है मौजूद। आप जब भी आओ और देखो, इसका दरवाजा देखो कितना बड़ा है और इसमें सारी जो आयतें, ये कुरान की आयतें लिखा हुआ है इसमें, आप देखो माशाल्लाह से। और आप किला है, आप आओगे और मकबरा है और इसका हिस्ट्री जो है ना बहुत पुराना है। आप अगर इसका हिस्ट्री देखोगे तो इसका हिस्ट्री मोहम्मद गौरी, जिसने सबसे पहला जो हमला किया था वो हिंद के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम मौजूद है। पूरा हिस्ट्री में आज आपको बताएंगे कि इसका हिस्ट्री क्या क्या है और देखते हैं इसका। और आप देख सकते हो यहाँ पर सामने कलमा तैयब भी है और ये पुरानी आयत, कुरान के कुछ आयतें लिखे हुए हैं इसमें, और ये गुम्मत है माशाल्लाह। और ये इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है। इसका हिस्ट्री जो है अगर हम देखेंगे तो हारून रशीद से जाके मिलता है। हारून रशीद को आप जानते होंगे बहुत सारे लोग, जो उनके बेटे का बहुत सुंदर वाक़या है। और हारून रशीद जो है अपने अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था हारून रशीद, और सुल्तान गोरी उनमें से ही, उनके औलादों में से हैं। और इनका हिस्ट्री ये रहा सुल्तान गोरी का, जब सुल्तान गोरी ने इनके अंदर हमला किया था तो उनको फतह मिला। उसके बाद उसने दूसरा हमला किया था लाहौर में, और लाहौर से फिर तीसरा जो है कि उन्होंने हमला किया था हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश जो यूपी के अंदर है और लखनऊ में है। और ये आप देख सकते हो, ये बैक साइड है इनका। और सबसे पहला अगर हम किला बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला किला यही बनाया गया था, जो सबसे पहला गुम्बद है ये। और नसीरुद्दीन बेबक जो था, उनका बेटा था सुल्तान मोहम्मद, जो हिंदुस्तान में जो बंगाल को फतह किया था उनके अब्बू ने। और उनका बेटा 1211 में उनका बेटे का इंतकाल हो गया था बंगाल के अंदर। और वो हिस्ट्री में ये नहीं मिलता कि इंतकाल किस वजह से हुआ था, लेकिन उनका इंतकाल होने के बाद उनका जो मजार है वो इसका नीचे बनाया गया। हम आपको लेके चलेंगे मकबरा जो है इनके नीचे लेके चलेंगे आपको। मकबरा के अंदर आप वो दिखाते हैं। और ये बहुत सुंदर किला है। अगर आपको विजिट करना है तो आप आओ, बसंत कुंज दिल्ली नागल देवत, आप आओगे तो ये मिल जाएगा आपको। हम लेके चलेंगे नीचे। बिस्मिल्लाह। और ये कुछ यहाँ पर उनकी मज़ारें बनी हुई है, जो मकबरा है। तो नसीरुद्दीन बेबक जो था, उनका बेटे, जो बंगाल के अंदर जिनका इंतकाल हो गया था 1212 में। और ये हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलता कि इंतकाल हुआ किस वजह से था। ये मिलता है कि उनका इंतकाल हुआ था लेकिन उनको शहीद कर दिया गया था, या अपने आप इंतकाल हो गया था, वो किसी को भी नहीं पता है। यह उनका मज़ार बना हुआ है दिल्ली के अंदर, जो बसंत कुंज है वहाँ। देख सकते हो ये जो है सुल्तान गोरी के नाम से बनाया हुआ ये गुम्मत है, और बसंत कुंज दिल्ली के अंदर है, और बहुत बड़ा गुम्मत है ये। आप आओ और इसको विजिट करो। और ये हिंदुस्तान का सबसे पहला, अगर हम बोले तो गलती नहीं होगा, जो मकबरा है जो बनाया गया है, क्योंकि 1175 में पहला हमला किया था सुल्तान गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने, जो हिंद के अंदर, और दूसरा उसने किया था लाहौर में 1180 में, और फिर उसने तीसरा हमला किया था यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसको फतह मिला था। हर जगह फतह मिलता गया।
लेकिन सुल्तान गौरी का इंतकाल हो गया था 1211 में। उसके बाद उनका एक साथी था नसीरुद्दीन बेबक 1211 में। फिर 1212 में उनका मकबरा इसके नीचे बनाया गया और उनको जो है कि यहाँ पर लाया गया उनकी बॉडी को, और यहाँ पर उनको दफनाया गया। तो इनका हिस्ट्री है, काफी लंबा हिस्ट्री है इनका। हिस्ट्री अगर पढ़ते रहोगे तो हारून रशीद से जाके मिलता है इनका हिस्ट्री माशाल्लाह से। और ये इस्लामिक हिस्ट्री आपको पढ़ना चाहिए और जानकारी हासिल करना चाहिए हर चीज के ऊपर। और ये देख सकते हो पूरा खूबसूरत नजारा है, आप आओ उसको विजिट करो दिल्ली के अंदर। और आप देख सकते हो ये जो पिलर है, और इस पिलर में संगमरमर का सारे पत्थर है। आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर का जितने भी पिलर है, ये सारे जो पिलर है ये संगमरमर से बनाया गया। और आप देखो ये कुरान की कुछ आयतें हैं, ये कुरान की कुछ आयतें हैं इसमें लिखा हुआ है। और सामने ये कलमा तैयब है, आप देख सकते हो। ये शायद ये किसी टाइम मुझे लगता है, लेकिन हिस्ट्री मुझे नहीं पता है इसका कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नमाज होया करता था उस टाइम में, इसमें नमाज होता था। आप जिस तरीके से ये बनाया हुआ है कि इमामत का देख सकते हो, इमामत का जगह है, इस तरीके से इसको बनाया गया था। और ये जो है आपका ऊपर गुम्मत है, और कितना खूबसूरत, और सारे जो है इसमें संगमरमर के पत्थर से बनाया गया, व्हाइट कलर का। आप देखो ये पूरा, और कितना बेहतरीन कलाकारी है इसमें, और बेहतरीन इसमें जो काम किया गया है आप देखो ये सारे। और माशाल्लाह से इसको देखो, कटिंग भी कितना है। आप सोच सकते हो इसका हिस्ट्री 1200 साढ़े 1200 साल पुराना हिस्ट्री है इसका, अगर हम बैकग्राउंड इसका देखें तो। लेकिन फिर भी अभी भी कितना मजबूती से ये खड़ा है, कितना मजबूती है। उस टाइम का बनाया हुआ ये किला है, छोटा सा किला बोले तो गलत नहीं होगा, ये छोटा सा किला है। देख सकते हो हम आपको दिखा रहे हैं सुल्तान गौरी के नाम से जो किला बनाया गया, जो ये 1212 में बनाया गया था। और वो किला इंडिया दिल्ली बसंत कुंज के अंदर है। और हम आपको दिखाएंगे जो इनकी मजार है गुम्मत के, और ये गुम्मत किस तरीके से बनाया गया। नीचे जो है इसकी मजार है, आपको दिखाऊं। आप पीछे हमारे परवेज भाई है जो यहीं रहते हैं, तो इनको, और ये देख सकते हो आप पूरा मजार बना हुआ है इसके नीचे। सुल्तान बेबक जो दिल्ली का शासक था, सुल्तान गौरी दुनिया से जाने के बाद जिसको बनाया गया था, तो उनका बेटे का मजार है इसके नीचे, आप देख सकते हो। और ये मजार को किस तरीके से बनाया गया, पहले ये बनाया गया था, और कितना मजबूत है ये कितना मजबूती से बनाया गया हर चीज, इसका पार्ट अब देखो आप। और कोई इसके नीचे कोई कुछ नहीं, और इतना जो है कि गहरा है नीचे इसका जो मजार है। आप दिखाओ इसका जो मजार है कितना गहरा है, और कितना मजबूती से बनाया गया। आपको दिखा रहे हैं ये किला सुल्तान गौरी के नाम से जो बनाया गया, जो इंडिया का अगर हम बोलेंगे तीसरे नंबर के जो शासक था वो था, पहला था मोहम्मद बिन कासिम जो ताइफ से आया था। मक्के के अंदर ताइफ एक जगह है, वहां से आया था मोहम्मद बिन कासिम। और उनको जो एज था सिर्फ 16 था। और उसके बाद एक और शासक आया था, मुझे उसका नाम जहन नहीं रहा, तीसरा शासक मोहम्मद गौरी, सुल्तान गौरी, और उनका नाम पे ये किला। और हम आपको दिखा रहे हैं सुल्तान गौरी के नाम से बनाया हुआ ये किला, छोटा सा किला जो बसंत कुंज दिल्ली के अंदर है। और आप देख सकते हो ये किस तरीके से बनाया गया, बहुत खूबसूरत किला है दिल्ली बसंत कुंज में। आप आओ और विजिट करो, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ये जो किला है सुल्तान गौरी के नाम से बनाया गया है। और ये सुल्तान नसीरुद्दीन जो दिल्ली का शासक था, सुल्तान है। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान की इतना हिस्ट्री रहा, चाहे लाल किला हो, चाहे वो जो है कि कुतुब मीनार हो, चाहे कोई भी किला हो, सबसे पहला किला अगर हम इसको बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो तीसरा शासक था वो पहला शासक में तीसरा शासक ये था मोहम्मद बिन गौरी, जो हिंदुस्तान के अंदर हमला किया था, हिंद के अंदर जो पाकिस्तान में मौजूद है, और दूसरा लाहौर, और तीसरा जो है वो हमला किया गया था यहाँ पर यूपी लखनऊ में। और फिर जो उनका इंतकाल हो गया था 1211 में, 1211 में जो है कि उनका इंतकाल हो गया। फिर उनका कोई बेटा नहीं था, मोहम्मद बिन गौरी का कोई बेटा नहीं था, तो उनका साथी था जो नसीरुद्दीन बेबक, जो दिल्ली का शासक बन गया।
फिर उन्होंने जो है कि अपना साम्राज्य फैलाता चला गया और यहाँ तक कि उनकी फतह बंगाल में भी हुआ। फिर उनके बेटे को जो है कि बंगाल का हेड बना दिया गया, सुल्तान बना दिया गया। फिर उनका इंतकाल हो गया था 1231 में। फिर उनका बेटे का इंतकाल हुआ 1231 में। फिर उनके जो है कि नाम पे ये बनाया गया उनके। और हम जो ये वीडियो शूट कर रहे थे ये दिल्ली के अंदर बसंत कुंज में मोहम्मद गोरी टॉम के नाम से हमें एक भाई मिले, परवेज भाई। हम इनसे पता करते हैं, इनका घर यही है, बिल्कुल पास में ही है इनटॉम के। और हम इनसे पता करते हैं कि इनका हिस्ट्री क्या रहा है। मोहम्मद परवेज भाई, इनका हिस्ट्री क्या आपको पता था कि इतना पुराना हिस्ट्री कैसे रहा है, क्या है इसका? मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं था, जबकि मैं यहाँ पे 2010 से करीब रह रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का इतना हिस्ट्री पता नहीं था। बस मुझे इतना पता था कि ये सुल्तान गौरी का बनाया हुआ है। लेकिन आज मुझे पता चला है रफ़ीक भाई से मिलके कि ये बहुत पुराना इतिहास है। इतिहास जब खंगाला गया तो पता चला इसका कनेक्शन सुल्तान गौरी से ही पहले हजरत हारून रशीद के टाइम से है। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये है। ये मुझे तो इससे पहले पता भी नहीं था, मुझे यही लगता था लाल किला वगैरह होगा। लेकिन आज जाके मुझे पता लगा है इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे पहला किला है। तो आप लोग भी अगर आसपास रहते हैं तो आप भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसका लोकेशन है वसंत कुंज में, नागल देवत के पास में। आप रफीक भाई पूरा किला घूम लियो अच्छे से? नहीं, अभी तो नहीं घूमे, आप अगर घुमा दोगे तो घूम लेंगे इंशाल्लाह। ये तो छोटा सा है। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको पूरा किला दिखाता हूँ बाहर से कितना बड़ा। इस टाइम पे खंडर हो चुका है, लेकिन ये है बहुत बड़ा वाकई। हाँ, बहुत बड़ा है। ये तो बात है कि हम जितने यहाँ पर घूमे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत किला है। लेकिन ये बन रहा था, मुझे ऐसा लगता है परवेज भाई, ये बन रहा था, ये बन रहा था, बन ही रहा था। उसी टाइम पे शहीद कर दिया गया इसको। हाँ, तो उस टाइम बन रहा था तो ये स्टॉप कर दिया गया। और जितना ये बना हुआ हम आपको दिखाते हैं, और बाकी जो बन रहा था वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पर बहुत गहरा एक कुआं है, वो भी आपको अभी विजिट कराते हैं इंशाल्लाह। तो ये कुआं है, और ये जब ये मकबरा बन रहा था, जब ये मकबरा बनाया जा रहा था, तब की ये कुआं है। तो इस टाइम में सूखा है, पानी नहीं है, क्योंकि उस टाइम में पानी का एक ही साधन था, जो कुएं के जरिए से हर चीज को पूरा किया जाता, चाहे पीने का पानी हो, चाहे वो गुम्मद बनाना हो, मकबरा बनाना हो, तो एक ही जरिए से होता था, वो कुएं से। आप ये देख सकते हो, बहुत बड़ा कुआं जो सूखा पड़ा है, और ये मकबरा है सुल्तान गौरी के नाम से। ये देखो, ये मोहम्मद गौरी के नाम से जो बना हुआ है, ये बसंत कुंज दिल्ली में। और ये बहुत बड़ा बन रहा था, हमें लगा कि छोटा सा है, लेकिन हम जब इसके बैकग्राउंड में आए पीछे की साइड, तो हमें पता चला ये बहुत बड़ा फैला हुआ किला बन रहा था। जब जंग स्टार्ट हुआ तो ये स्टॉप कर दिया गया। आप देख सकते हो, ये उस साइड पूरा बन रहा था ये। और आप जो है कि देखो इस चीज को, और उस टाइम ये स्टार्ट ही होता, मुझे लगता है ये कमरा बन रहा था, ये कमरा छोटा छोटा, और ये बहुत बड़ा बड़ा किला जो है कि इसका पूरा हिस्ट्री, इसका बहुत पुराना हिस्ट्री है। आप आओ, घूमो और विजिट करो। इसका बैकग्राउंड भी आना, जब भी आओगे साइड में भी आओ, और देखो ये किला पूरा बन रहा था। बनते स्टॉप कर दिया। अगर बनता तो बहुत बड़ा किला बनता है। आप देखो, बसंत कुंज में दिल्ली में मौजूद है ये किला। और ये गुम्मद जो है ये मेन है इसका, और बैकग्राउंड है इसका छोटे छोटे जो बन रहा था उस टाइम, पिलर बने हुए थे, ये रूम टाइप बने हुए हैं इसमें। और इनका हिस्ट्री बहुत पुराना रहा है, बहुत पुराना इस्लामिक हिस्ट्री, तो बहुत बड़ा इस्लामिक हिस्ट्री है, उसमें से ये भी है। आप देखो, आके विजिट करो। और माशाल्लाह से ये देखो आप, कितना बड़ा बड़ा पिलर है, ये गुम्मद बने हुए हैं। और इधर भी देखो परवेज भाई, आप ये देखो, आप ये पूरा जो है बन रहा था, जो जंग हुआ स्टार्ट और स्टॉप कर दिया। इसका बैक ये है, बैक इसका। और ये लाल किला टाइप ही है, जो इसमें चीजें पत्थर हैं, जो लाल किला में है ना, वही पत्थर ये लगाया गया है इसमें जो बनाने के लिए। और आप देखो ये पूरा गुम्मद बने हुआ है। और आप देखो कि ये खंडर बन चुका है अभी, ये दिल्ली के अंदर जो मौजूद है, ये सुल्तान गौरी के नाम से जो टॉम है। और ये बहुत बड़ा है माशाल्लाह से। ये देखो आप, ये पूरा बन ही रहा था ये किला, और मुझे लगता है ये जंग स्टार्ट हुआ और स्टॉप कर दिया गया है ये पूरा। अब दिखाओ, ये पूरा किला जो है इस टाइम बन ही रहा था, जंगल में तब्दील हो गया है अभी। ये पूरा जंगल में तब्दील हो चुका है, खंडर बन चुका है।
इधर भी जो है कि ये किला बन रहा था जो स्टॉप कर दिया गया जंग के दौरान। ये जो है मुझे लगता है कि ये मदरसा ही बन रहा था, क्योंकि इसका जो लुक है वो मदरसा टाइप है बिल्कुल। आप देख सकते हो ये जो है कि यहाँ पर जो मदरसे में होता है खिड़की वगैरह जहाँ कुरान वगैरह रखा जाता है या किताबें वगैरह होती है मदरसे की, उस टाइप ही। क्योंकि इसका जो खिड़की जो दरवाजा है वो बिल्कुल मदरसा है, सेम टू सेम सेम। देखो आप पूरा का पूरा ये मदरसा टाइप बना हुआ है पूरा ये। और ये जंग के दौरान स्टॉप कर दिया गया। जो बहुत पुराना फर्स्ट किला अगर हम बोले इस्लामिक हिस्ट्री में इंडिया में हिंदुस्तान के अंदर, तो पहला किला ये है जो सुल्तान गौरी के नाम पे रखा। हिंदुस्तान का पहला किला है ये। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो हिंदुस्तान का पहला किला ये बन रहा था उस टाइम। जो हमने अभी आपको पूरा जो वीडियो बताया सुल्तान गौरी के हवाले से, सुल्तान गौरी जो हारून रशीद के बैकग्राउंड में बिलोंग करते हैं, हारून रशीद के जो पीढ़ी है उनमें से बिलोंग करते हैं। ये पूरा किला बन रहा था, ये देखो आप। और काफी बड़ा किला है ये, बहुत बड़ा किला है ये बहुत बड़ा किला है। जो पूरा पूरा किला बन रहा था और जंग के दौरान जो है कि स्टॉप कर दिया गया। और दिखाओ आप, दिखाओ। और इस साइड तो लाल किला ज्यादा बड़ा बनता, अगर ये कंप्लीट होता ना तो लाल किला से बहुत बहुत बड़ा बनता है, ये काफी बड़ा बनता। लेकिन ये जंग के दौरान स्टॉप कर दिया। और ये किला 12,500 साल पुराना है। और आप देखो ये किला काफी बड़ा है जो बन रहा था, और ये बनते बनते जो स्टॉप कर दिया गया जंग के दौरान, और अब ये स्टॉप है। और आपको आगे और दिखाता हूँ कि ये किला का क्या क्या बना हुआ है। और ये जंग के दौरान स्टॉप हुआ। परवेज भाई दिखाओ आप ये जो है किला। और हमें जो परवेज भाई घुमा रहे हैं इसके ताल्लुक से हमको ज़रा जानकारी खानी बताने नहीं पता था इसका। लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम आके बहुत अच्छा लगा। आप